हृदय ते जब जाओगे तो मर्द बदूंगा तो ही, तब मैं जानूंगा कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी है। खैर भगवान चुप रहे और जाकर के किशोरी जी को सब बताया कि ऐसे ऐसे आज तो हम फंस गए थे। वो छोड़ ही नहीं रहा था, बड़ी ताकत लगा के हम अपना पीछा छुड़ा के आए हैं। तो किशोरी जी ने कहा मैं भी चलूंगी उन भक्तराज का दर्शन करने के लिए। तो राधा कृष्ण दोनों आए अगले दिन फिर से सूरदास के पास। तो राधा जी पास में जाने लगी सूरदास के। तो भगवान ने कहा ए पास मत जाओ, पकड़ लेगा वो, और एक बार धोखा खा चुका है तो इस बार और जोर से पकड़ेगा। हाँ, और फिर तुम छुड़ा नहीं पाओगी, मैं तो बड़ी मुश्किल से छुड़ा के चला आया, इसलिए पास में मत जाओ। तो राधा जी बोली कि नहीं मैं तो जाऊंगी, लेकिन मैं सावधान रहूंगी, ऐसे कैसे पकड़ लेगा मुझे। तो गई किशोरी जी पास में ठाकुर सूरदास जी के, लेकिन पायल पहनी हुई थी, तो पायल की आवाज ना हो, नहीं तो सावधान हो जाएगा, ये पकड़ लेगा। इसलिए बहुत धीरे धीरे से पंजे के बल चल रही हैं। एक धीरे से एक चरण उठाती हैं, फिर उसके बाद धीरे से दूसरा चरण उठाती हैं कि पायल की आवाज ना हो। लेकिन जो अंधे लोग होते हैं ना, उनके कान बहुत तेज होते हैं, क्योंकि आंख से तो उनको दिखता नहीं, तो इसलिए मन का कंसंट्रेशन उनका कान के विषय पे हो जाता है, इसलिए वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं अंधे लोग। तो सूरदास जी को पता चल गया कि आई हैं, आ रही हैं। वो पायल की इतनी धीमी आवाज थी, लेकिन फिर भी सूरदास जी ने सुन लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी गड़बड़ करना ठीक नहीं है, हाँ नहीं तो भाग जाएंगी। तो इनको पास आने दो, पास आने दो, मेरी पहुंच के अंदर आने दो। तो सूरदास ऐसी एक्टिंग करते रहे जैसे उन्हें पता ही नहीं कि कोई आया है। तो जैसे ही किशोरी जी पास आई तो पायल की आवाज एकदम बंद हो गई, क्योंकि पास आ गई थी। तो सूरदास ने कहा आ गया शिकार, और झपट्टा मारा कस के किशोरी जी के चरणों में। लेकिन वो सावधान थी किशोरी जी, क्योंकि ठाकुर जी ने बता दिया था उनको कि पकड़ेगा जरूर वो। तो चरण तो छुड़ा के ले गई, क्योंकि सूरदास की शारीरिक ताकत बहुत कमजोर थी, लेकिन जो पायल थी किशोरी जी की, राधा जी की, वो सूरदास के हाथ में आ गई। तो सूरदास ने कहा चलो कोई बात नहीं, भागे भूत की लंगोटी सही अब ठाकुर जी कहते हैं लो मैंने तुमको पहले ही कहा था मत जाओ पास में, मैं छुड़ाने नहीं आऊंगा, तुम ही गई, अब भोगो, मैं क्या करूं। अब राधा जी को उसी समय जाना था रास में। तो वो दूर खड़े होकर के कहती हैं ए बाबा सूरदास, हमारी पायल हमको दे दो ना, हमको रास में जाना है। तो सूरदास बोले कि देखो ऐसा है कि पायल देने में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूंगा पायल का, मैं तो वैसे भी पुरुष हूं। लेकिन समस्या ये है कि मुझे क्या मालूम कि ये तुम्हारी ही पायल है, क्योंकि मैं तो अंधा हूं। मान लो यहां और भी स्त्रियां खड़ी हों और मैं पायल तुमको दे दूं, बाद में वो आके मुझसे लड़े कि तुमने मेरी पायल उसको क्यों दी। तो पहले अगर मैं देख लूं, एक बार मिला लूं कि हाँ ये तुम्हारी ही पायल है, तो फिर मैं तुमको दे सकता हूं। तो राधा कृष्ण इशारा समझ गए भक्त का, एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुराए और सूरदास को दिव्य दृष्टि दी। अरे आए ही थे इसीलिए, लेकिन हर काम लीला के ढंग से करते हैं भगवान, क्योंकि रसिक शिरोमणि है ना, उसी में रस भी आता है। और सीधे सीधे आते अपना सूरदास हम तुमको दर्शन देने आए हैं, वरदान मांगो, तो उसमें वो रस नहीं होता। तो दिव्य दृष्टि दी सूरदास को। अब सूरदास ने राधा कृष्ण की रूप माधुरी का पान किया। उसके बाद ठाकुर जी ने कहा सूरदास कोई वर मांगो, और किशोरी जी की तरफ देखा इस अभिप्राय से कि देखे ये क्या मांगता है, क्योंकि वरदान मांगते समय उस महापुरुष की बुद्धि का परिचय मिलता है। तो जब भगवान ने कहा वर मांगो, तो सूरदास ने वरदान मांगा, मैंने
इन आंखों से सर्वप्रथम आपको ही देखा है और तो कुछ देखा नहीं। तो इन आंखों से मैं संसार नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। ठाकुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन क्या करते, भक्त जो मांगेगा वो देना पड़ेगा। तो सूरदास फिर से अंधे हो गए। तो देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि भगवान का दर्शन करने के लिए ये आंखें कंपलसरी नहीं है। सूरदास के पास ये आंखें नहीं थी, लेकिन जब भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि दी तो उससे उनको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। तो भगवान जो दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य शक्ति देते हैं, तो ये जो प्लस शब्द मैंने यूज किया था, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सब इंद्रियां कंपलसरी हैं। ये हैं तो इन्हीं में दे देंगे, अगर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम तो उनकी दी हुई दिव्य दृष्टि से होना है। अगर ये इंद्रियां कंपलसरी होती तो अंधे लोग हड़ताल कर देते भगवान के आगे कि हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हमारे पास आंखें नहीं है। इसी प्रकार बहरे लोग हड़ताल कर देते कि हमको फ्री भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हमारे पास कान नहीं है, हम आपके शब्द नहीं सुन सकते। तो भगवान ने कहा, भाई इसकी क्या आवश्यकता है आंख कान वगैरह की, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दूंगा तुमको दिव्य आंख दिव्य कान, उससे तुमको मेरा दर्शनादि प्राप्त होगा। तो इसको भगवत कृपा कहते हैं। यह भगवत कृपा का अर्थ है, भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होना, जिससे हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि का दिव्य हो जाना। तो ऐसी भगवत कृपा लोगों पर हुई है। हाँ बिल्कुल, अभी अभी आपको सूरदास जी का उदाहरण दिया मैंने। तुलसीदास, मीरा, नानक, तुकाराम आदि तमाम हैं जिन पर ऐसी भगवत कृपा हुई, लेकिन हम लोगों पर नहीं हुई। हाँ नहीं हुई, क्यों? उन पर कृपा हो गई और हम लोगों पर कृपा नहीं हुई। इसका मतलब ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा करने की कोई शर्त होगी। तुलसीदास, सूरदास आदि ने वो शर्त पूरी कर दी होगी, इसीलिए भगवान ने उन पर कृपा कर दी, और हम लोगों ने वो शर्त पूरी नहीं की, इसीलिए हम लोगों पर कृपा नहीं हुई। वरना समदर्शी भगवान ऐसा कैसे करेंगे कि कुछ पर कृपा कर दें और बाकियों पर न करें। हमने कौन सा भगवान का खेत काटा है जो भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे? और अगर कहो कि भाई तुमने गालियां दी होंगी भगवान को, अरे तो गालियां क्या तुलसी, सूर, मीरा आदि ने कम दी होंगी? वो भी तो पहले हमारे ही भाई बहन थे, उन्होंने भी वो सब किया होगा जो हम कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के पहले। अरे जब तक कोई माया के अंडर में है तब तक कौन सी गलती वो नहीं करेगा, सब कुछ करेगा। देखो, एक बार सीता जी के चोंच मारी जयंत ने, इंद्र का लड़का है जयंत, उसने सीता जी के चोंच मारी, और चोंच मार करके जब उसने चोंच मारी तो भगवान राम ने उसके पीछे बाण छोड़ दिया। राम बाण उससे कैसे बचता? त्रैलोक्य में भागा भागा घूमा, कोई मुझे बचा ले इस बाण से, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी। तो नारद जी को दया आ गई। साधवो दीन वत्सलाह, महापुरुषों का हृदय बहुत कोमल होता है ना, अपराधियों पर भी उनको दया आती है, तभी तो परोपकार में लगे रहते हैं लगातार महापुरुष लोग। हम लोगों की गालियां खा करके भी, हम लोगों के दिए हुए अत्याचारों को सहन करके भी, तब भी दया ही करते हैं। भगवान से अधिक दयालु होते हैं संत। तो नारद जी को दया आ गई, तो नारद जी ने उसको राय दी
कि देखो तुम्हें कोई शरण नहीं देगा, बचने का और कोई उपाय नहीं है, तुम उन्हीं राम की शरण में फिर से जाओ। मैंने कहा लेकिन उन्होंने तो बाण छोड़ा है। हाँ ठीक है, लेकिन वो शरणागत वत्सल हैं, उनका ये कानून है कि जो उनकी शरण में आता है उसके सब अपराध क्षमा करके वो उसको अपना लेते हैं, तो वहां जाओ तुम। सीता चरण चोंच हाथी भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। जयंत आया, आकर के राम के चरणों में गिरा, माफी मांगने लगा। राम ने कहा क्षमा नहीं होगी, तुमने अक्षम्य अपराध किया है। तो सीता जी ने राम से कहा एक प्रश्न कर सकती हूं आपसे? हाँ ऐसा क्यों कह रही हो, करो ना। आप उत्तर देंगे मेरे प्रश्न का? हाँ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। तो फिर संभल जाइए, मैं प्रश्न करने जा रही हूं। हाँ संभले। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसके लिए भगवान को कहना पड़े कि संभल जाइए। अरे किस प्रश्न का उत्तर भगवान नहीं दे सकते। हाँ लेकिन यहां पर प्रश्न करने वाली सीता जी हैं, कोई ऐसी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो राम संभल गए। तो सीता जी ने प्रश्न किया, न कश्चिन नापराध्यति। मैं पूछती हूं कि क्या ऐसा कोई जीव कभी इस सृष्टि में हुआ है अनादिकाल से अब तक, या अनंत काल तक कभी हो सकता है जिसको भगवत प्राप्ति न हुई हो, माया के अंडर में हो और वो गलती न करे, अपराध न करे? क्या ऐसा कोई जीव था या है या होगा? क्योंकि अपराध जो है वो अपराध की जननी है माया। तो जब कोई माया के अंडर में है तो गलती तो हो ही सकती है उससे। वो लाख कहे, लाख प्रमाण दे कि मैं कोई हिंसा नहीं करूंगा, मैंने कोई हिंसा नहीं की, मैं अहिंसावादी हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैं सत्यवादी हूं। ये प्रमाण देने से क्या होता है? झूठ बोलेगा वो, हिंसा होगी उससे। कौन सा ऐसा अपराध है, कौन सा ऐसा दोष है माया का जिसका वर्क हम नहीं करेंगे भगवत प्राप्ति के पहले? काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्या नहीं करते हम? चोरी नहीं करूंगा मैं, चोरी नहीं की मैंने कभी। अरे क्या बकबक करते हो, प्रतिक्षण चोरी करते हो तुम। ईर्ष्या है, प्रतिक्षण ईर्ष्या करते हो लोगों को देख करके। कोई जा रहा है बड़ा आदमी, देखो अपने को पता नहीं क्या समझता है, कैसे अकड़ के चल रहा है, दिखा रहा है मैं अरबपति हूं। और अगर वो सामने आ गया, आइए आइए सेठ जी, आज तो हमारे अहो भाग्य आपके चरण पड़े, देखो ये चोरी तो कर रहा है। उसके खिलाफ ऐसे सोच रहा था और जब वो सामने आ गया तो इस प्रकार की एक्टिंग कर रहा है। अपराध सहस्र भाजनम। अरे एक अपराध नहीं, हजारों अपराध करता है मनुष्य। अनंत गलतियां कर चुके हैं, अपराध कर चुके हैं हम लोग अनादिकाल से अब तक। वो सब संचित कर्म के रूप में, संचित पापों के रूप में हमारे साथ जमा है, वो कहीं गया नहीं। तो कौन ऐसा जीव है जो माया के अंडर में है, भगवत प्राप्ति न हुई हो और वो अपराध न करे? राम ने कहा हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, तो फिर इसको माफ कर दीजिए। ठीक है, क्षमा किया। अस्तु, राम ने जयंत को क्षमा कर दिया। तो देखो सूरदास, तुलसीदास आदि
जब तक इनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई थी, हमारे ही क्लास के थे, तो इन्होंने भी तो गलतियां की होंगी, इन्होंने भी तो अपराध किए होंगे, इन्होंने भी गालियां दी होंगी भगवान को। हाँ, तो उन पर कृपा कर दी भगवान ने और हम लोगों पर कृपा नहीं की भगवान ने। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई शर्त भगवान की होगी जो इन लोगों ने पूरी कर दी होगी, और हम लोगों ने वो शर्त पूरी नहीं की, इसीलिए हम लोगों पर कृपा नहीं हुई। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर भगवान की कृपा करने की कोई शर्त है और जो उस शर्त को पूरा कर देता है उस पर भगवान कृपा करते हैं, तो फिर भगवान को अकारण करुण क्यों कहा जाता है? सब जगह ग्रंथों में संतों के द्वारा भगवान को अकारण करुण कहा गया है ना। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। बिना कारण के कृपा करते हैं भगवान। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। बिना कारण के कृपा करने वाले, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बिना कारण के कृपा करते, भरा पड़ा है हमारे ग्रंथों में, संतों की वाणियों में। तो अगर भगवान किसी शर्त को पूरी करने पर कृपा करते हैं तो उनको अकारण करुण नहीं कहना चाहिए। फिर वो अकारण करुण कैसे हैं? फिर तो व्यापारी हो गए। हमने कोई मूल्य दिया तब उन्होंने कृपा की हमारे ऊपर। तो पहला प्रश्न तो ये कि बिना शर्त पूरी किए कृपा न करने वाले भगवान को शास्त्रों ने अकारण करुण क्यों कहा? और नंबर 2, वो शर्त क्या है भगवान की जिसको पूरा करने पर भगवान कृपा करते हैं? ये 2 प्रश्न सामने आ गए। अब इन प्रश्नों का उत्तर जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक भगवान फंसे रहेंगे। यानी अगर भगवान ये कहें कि भाई अब ठीक है, अभी तक नहीं की, आगे से कृपा करेंगे, इससे काम नहीं बनने वाला। क्यों नहीं की अनादिकाल से अब तक आपने हमारे ऊपर कृपा? कैसे अकारण करुण हैं आप? और अगर कहते हो कि हम अकारण करुण हैं वास्तव में, तो कृपा कर देनी चाहिए थी आपको। और अगर कृपा नहीं की तो फिर आप अकारण करुण नहीं है, सीधी सीधी बात है। यानी दोनों ओर से भगवान फंस गए। भगवान को निकालना पड़ेगा। हाँ, इस चार्ज से मुक्त करना पड़ेगा भगवान को। किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।